ओ छला खूते तरिए हाय, ओ छला खूते तरिए, छला खूते तरिए, छला खूते तरिए, छला खूते तरिए वे गलामूते तरिए वे सच्चे रब कोड़ो डरिए वे गल सुन छलिया छोरा वे कादा लादई ओ छला खूते तरिए, छला खूते तरिए, छला खूते तरिए वे कलामूते करिए वे सच्चे रब कोड़ो डरिए वे गल सुन छलिया छोरा वे कादा लादई जोरा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार शर्मा और आज का विषय शुरू करने से पहले सभी को जय हिंद। तो दोस्तों, जो आज का मेरा विषय है, क्या किताबों से संगीत सीखा जा सकता है। दोस्तों, आज का मेरा ये विषय है, क्या किताबों से संगीत सीखा जा सकता है। दोस्तों, आज मैं इसी ही टॉपिक पे चर्चा करूंगा। मतलब लोगों को ये लगता है कि हम 3-4 सुर दबा दें और हमें वैसे ही सुर ज्ञान हो जाए, है ना, और हमें किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। तो एक एक पॉइंट मैं क्लियर करता जाऊंगा कि किताबें जिंदगी में क्यों जरूरी है। पहली बात तो ज्ञान की आती है। दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान संगीत का ज्ञान होता है, और ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जब तक ऊपर वाले की मेहर नहीं होती, जब तक आदमी को मिलता भी नहीं है। इस ज्ञान को पाने के लिए वो आदमी कितना तड़पता है, उसकी रूह कितनी कांप जाती है जब कोई दूसरा आदमी अच्छा गा रहा होता है उसके सामने। दोस्तों, जिसके पास ये हुनर नहीं है ना, उसको पूछ के देखो कि इसकी अहमियत क्या है, और जिसके पास हुनर है वो कितना खुश नसीब आदमी होगा। दोस्तों, जिंदगी में मतलब कोई भी कला पाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है गुरु, और सबसे बड़ा दुनिया का गुरु होता है किताबें। अगर ये ना हो तो आदमी को वैसे ही कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं करूं क्या। तो आज का जो मेरा विषय है, क्या किताबें संगीत से सीखा जा सकता है। दोस्तों, बिल्कुल किताबों से ही संगीत सीखा जाता है। जैसे कि ये पेन एक जिंदगी में इतना अहम हिस्सा हो गया कि इसके बिना जिंदगी चल ही नहीं सकती। एक चेक साइन करने से लेके, जैसे कि एक जज किसी कैदी को जब तक उसके लेटर पे साइन ना कर देना तो उसको सजा नहीं सुना सकता, तो उसी तरह किताबें जिंदगी के लिए एक बहुत अहम जरूरी चीज है। संगीत के लिए किताबें क्यों जरूरी है वो भी जान लो। दोस्तों, मान लो अगर मेरी उम्र 100 साल है और मैं एक बहुत बड़ा विद्वान हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि तानसेन थे, उन्होंने भी पढ़ाई की होगी, और उनके जो गुरु थे उन्होंने भी कोई पढ़ाई की होगी। जैसे कि जिंदगी में अपनी सभ्यता को बचाने के लिए और इतिहास को समझाने के लिए सबसे पहले जरूरत होती किताब की। अगर ये किताब ना हो तो हमारी आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं लगेगा कि इससे पहले का आविष्कार क्या था। मतलब अभी जैसे कि मैं अभी गुरदास मान साहब का गाना गाता था, तो हमारी आवाजों को बचाने के लिए ना आकाशवाणी ने कितना जोर लगाया। वो जमाना सोच के देखो कि जब आकाशवाणी बना भी नहीं था, ना था टीवी था, ना तो रेडियो था, ना तो वॉकमैन था, ना तो छोटे मोटे फोन थे। मतलब कितनी अहम चीज होगी वो, जो कि आज हमारी आने वाली जनरेशन सुनने के लिए मतलब इतनी इजीली चीज हमें मिल गई है। दोस्तों, उसी तरह संगीत सीखने के लिए किताब का होना बहुत जरूरी है। मान लो कि अगर हमने बता दिया कि बटन में सारेगामा पाधा निसा ये 12 सुर होते हैं, अरे उनकी पहचान कैसे करोगे, उसका तरीका क्या है। जैसे कि ये रे कोमल है, मा तीवर है ना। तो दोस्तों, उसके लिए जरूरत पड़ती है बुक्स की। एक लेसन को स्टोर करने के लिए हमें किताबों की जरूरत पड़ती है। जैसे कि मेरे गुरु ने एक किताब लिखी थी,
या मेरे गुरुजी ने किताब लिखी थी, उस्ताद जी ने किताब लिखी थी, वो मर गए, पर उनकी विरासत एक मेरे पास पड़ी है, उनकी किताब जो कि हमारे आने वाले बच्चे पढ़ेंगे, और वो रिटर्न को समझाने के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी पड़ती है उस किताब की। उन्होंने क्या गाया, कौन सा राग गाया, कौन सा गीत गाया, कौन सी गजल गाया, कौन सा भजन गाया, कौन सी ठुमरी गाया, कौन सा ठप्पा गाया, वो सब किताबों में स्टोरेज होता है। बकायदा कि संगीत की एक सुर लिपि होती है। फॉरेनर में क्या होता है कि फॉरेन में वेस्टर्न लैंग्वेज होती है। हमारे भारत में हिंदुस्तानी संगीत पद्धति लिखी हुई आती है, वो हिंदी में भी होती है, कन्नड़ में भी होती है, मराठी में भी होती है, उर्दू में भी होती है ना? इसी तरह गायन शैलियां की 3 तरह की शैलियां होती हैं, जैसे ओपरा होता है, गजल होता है, ठुमरी होता है, कव्वाली होता है, शब्द गायन होता है, राग गायन होता है, और एक नॉर्मल जैसे हम कहते हैं गाना गा रहे हैं, लोकगीत होता है, लोक भजन भी होते हैं। तो उनको संजोने के लिए, स्टोरेज करने के लिए किताबों की जरूरत पड़ती है। तो इसी तरह अपनी जिंदगी में एक स्टोरेज बनाने के लिए, अपने आने वाली जनरेशन को समझाने के लिए, लिख कर, पढ़ कर, गा कर समझाने के लिए बुक्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि 10 रागों का एक बुक होता है, 1000 रागों का बुक हो गया, 1000 गीतों का बुक हो गया, उनको स्टोरेज करने के लिए किताबों की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। इतना अहम टॉपिक आज मेरे माइंड में आया, सोचा लोग पूछते हैं कि जैसे मेरी म्यूजिक एकेडमी है, हर कोई जना खड़ा बिना कॉपी पेन से उठ के आ जाता है, और मैं उसको हर बार कहता हूँ कि भाई अपनी बुक लेके आया कर, तूने आज सीखा क्या? उसको कम से कम लिख के डेट डाल के तो बताऊंगा तूने आज ये सीखा। और कहना नहीं चाहिए कि एक चीज को स्टोर करने के लिए, बार बार देख के पढ़ने के लिए बुक्स की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इतना अहम और इतना समझाने की टेक्निक को संभालना एक किताब ही काम कर सकता है। जैसे बाबा भीमराव अम्बेडकर ने एक बात बोली है ना, कि समझ लो कि जब जूते दुकान में सजे हुए समझ आ जाए, पड़े हुए दिख जाए, और किताब रोड पे नजर आए, तो समझ लो कि समाज को जूतों की जरूरत है, किताबों की नहीं। तो एक ऐसा लेक्चर था। तो ज्ञान को पाने के लिए पुस्तकों का होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। ज्यादा ज्यादा नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।